हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तेजस की तरफ से आ रही अपडेट के बारे में। साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे जो एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे निकल के आई हैं, जहाँ पे तेजस के पास पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे दिखाई दिए हैं, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पे इनके कॉकपिट को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है कि इससे तेजस के जो सीक्रेट्स हैं या फिर तेजस के ऊपर जो खतरा है वो कितना बढ़ता है। तो हालांकि अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए, समझा जाए, तो यहाँ पे एक चीज़ें निकल के आती हैं कि इससे कोई भी खतरा नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं उतनी ही चीज़ें बताई जाती हैं और उतना ही सभी कंट्रीज़ को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, तो दोनों ही अगर कंट्रीज़ ऐसी हैं या फिर कोई और भी कंट्री है, तो यहाँ पे उन्हें इतना ही बताया जाएगा जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं और जितनी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होंगी। हालांकि ये सारी चीज़ें एक अच्छा गेस्चर है कि हम सभी कंट्रीज़ को एक समान ट्रीट कर रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान ऑफिसर्स जो हैं वो भी दिखाता है कि वो कितने इंटरेस्टेड है तेजस को लेकर, यानी कि कितना इंटरेस्ट दिख रहा है कि तेजस के बारे में जो जानकारी है वो कितना लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात रही खतरे की, तो खतरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन उठता इन सभी चीज़ों के बारे में जब कोई पाकिस्तानी ऑफिसर इसके ट्रेनिंग सॉर्टीज लेते या फिर कॉकपिट जो इवैल्यूएशन है, यानी कि एक जो सॉर्टीज इवैल्यूएशन है वो यहाँ पे होती, या फिर जो एक्सरसाइज इवैल्यूएशन है वो यहाँ पे किया जाता, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो खतरा है वो यहाँ पे निकल के आता, जहाँ पे जो कुछ मनूवर्स हैं वो यहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिसर्स को पता चल जाते। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसा कोई भी खतरा नहीं है और इन सभी चीज़ों को सीक्रेट ही रखा जाता है। हालांकि अगर इन सभी चीज़ों के अलावा कुछ जो अपडेट्स हैं वो निकल के आई हैं, जहाँ पे जो तेजस पे हैमर का इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे अपने इमरजेंसी पावर का यूज़ करते हुए जो हैमर मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पे प्रोक्योर किया है। हैमर का मतलब है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जहाँ पे ये जो मिसाइल है, हालांकि इसे मिसाइल नहीं आप बॉम्ब कह सकते हो, क्योंकि ये एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए बनाई गई हैं। जहाँ पे जो एक एक्सटेंडेड रेंज की जो किट है वो यहाँ पे लगाई जाती है, जहाँ पे एक सॉलिड रॉकेट मोटर यूज़ किया जाता है, साथ में जो GPS नेविगेशन किट है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये जो बॉम्ब है ये 70 किलोमीटर तक अटैक करने में सक्षम है, जो कि स्टैंड ऑफ रेंज में होंगी। तो चाहे बंकर्स हो गए या फिर बाकी के जो ग्राउंड टारगेट्स हो गए, उन पे प्रिसाइज जो अटैक है वो यहाँ पे किया जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पे जो GPS है उनका यूज़ किया जा रहा है, साथ में INS का भी यूज़ किया जा रहा है, यानी कि इंटरनल नेविगेशन सिस्टम का, जिससे कि जो प्रिसाइज अटैक करने की क्षमता है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे जो 2 मीटर की जो प्रिसाइजन है वो यहाँ पे मिलती है। साथ में जो बॉम्ब है वो यहाँ पे लाइट वेट भी है, तो ज़्यादा के नंबर में यहाँ पे जो बॉम्ब्स हैं वो भी कैरी किए जा सकते हैं। तो LOC हो या फिर LAC हो, जिस हिसाब से जो LAC पे सिचुएशंस हैं, अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो तेजस जो है वो भी अटैक करने में सक्षम है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी छोटे हैं, साथ में ग्राउंड के आसपास फ्लाई करने में सक्षम है, यानी कि लो फ्लाई करने में भी सक्षम है। तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो ईजिली ग्राउंड अटैक करने में भी सक्षम है। तो इस तरीके के एयरक्राफ्ट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी यहाँ पे जो अपने ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे LAC पे या फिर LOC पे दोनों जगह परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो हैमर है वो यहाँ पे ऑलरेडी बैटल प्रूवन है, जहाँ पे अफगान वॉर में या फिर लीबियन सिविल वॉर में इस तरीके के बॉम्ब को काफ़ी ज़्यादा भी यूज़ किया गया है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे जो सिचुएशन है वो यहाँ पे LAC पे चल रही है, यानी कि जो चाइनीज़ बंकर्स हैं वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तेजस इस तरीके के बॉम्ब्स कैरी करते हैं, जहाँ पे 70 किलोमीटर की जो रेंज है वो यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे 70 किलोमीटर की स्टैंड ऑफ रेंज से ये जो बॉम्ब्स हैं वो ड्रॉप किए जा सकते हैं, जहाँ पे एनिमी के बंकर्स हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए, आर्टिलरी यूनिट्स हो गए, इन सभी पे जो अटैक है वो परफॉर्म किया जा सकता है। साथ में अगर रफाल के साथ ये फॉर्मेशन फ्लाइंग करते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें और भी डेडली हो जाती हैं। तो यही होता है जब सिस्टम आपके अपने होते हैं। यहाँ पे जो रेडार है वो यहाँ पे अभी इजराइल का लगाया गया है, तो अगर यहाँ पे इन फ्यूचर में उत्तम से रेडार जो कि तेजस मार्क 1 में लगाए जाएंगे, तो यहाँ पे जो मीटियोर है इनका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ तक कि अगर हम बात करें BVR रेंज के मिसाइल्स के बारे में, तो अस्त्र मार्क 1 जो है वो अभी तक इसमें नहीं लगाई गई है। लेकिन हालांकि ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में इनका जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जा सकता है। तो अगर अस्त्र मार्क 1 लग जाती है तो यहाँ पे जो तेजस हैं वो ट्रूली मल्टी रोल जो फाइटर जेट है वो यहाँ पे बन जाएंगे, यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज के लिए भी जो मिसाइल्स हैं वो भी हो जाएंगी, और जो ग्राउंड अटैक की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं अगर तेजस के पास आ जाती हैं, यानी कि BVR की जो कैपेबिलिटी है वो आ जाती है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तेजस को एक ट्रूली मल्टी रोल फाइटर जेट बना देंगी, जिससे जो एक्सपोर्ट के चांसेस हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।